अमेरिकी लिस्ट में फिसलने के बाद भारी भरकम नुकसान उठाने के बाद रवीश के गोदी सेठ को कुछ राहत तो मिली होगी। सरकार की पैरवी करने वाले देश के सबसे महंगे वकील का साथ मिलने पर कुछ राहत का एहसास तो हुआ होगा। भारत पर हमला वाली लाइन पर मोहर लगाने वाले वकील साहब की हिमायत ने अडानी को मुस्कुराने का मौका तो दे ही दिया होगा। सत्ता का पसंदीदा जिस शख्स को विपक्ष बताता रहा है, उस अडानी के राष्ट्रवाद पर आरएसएस की भी मोहर लग रही है और अडानी से सवाल करने वालों को लेफ्ट की लॉबी बताया जा रहा है। यानी राष्ट्रवाद की चाशनी काम करने लगी है। नुकसान की भरपाई हो ना हो, एलआईसी से लेकर सरकारी बैंकों का कर्ज अदा हो या ना हो, मुंह छुपाने की जगह तो अडानी को मिलने लगी है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। अडानी ग्रुप को लेकर अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जारी होने के बाद ग्रुप के शेयरों में कोहराम मचा हुआ है। ग्रुप के शेयर रोजाना रिकॉर्ड निचले स्तर को छू रहे हैं। ऐसे में देश के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने अडानी का साथ दिया है। कह दिया है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भारत पर हमला है। यानी कि वकील साहब वही बात कह रहे हैं जो सुदर्शन न्यूज के सुरेश चौहान के बोल रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, जो अडानी पहले दिन से कहते आ रहे हैं, जिस स्क्रिप्ट पर अडानी पहले दिन से काम कर रहे हैं, जो बीजेपी से जुड़े कुछ नेता भी बोल रहे हैं और संगठन भी इसकी हिमायत में उतरने लगे हैं। लेकिन अडानी का साथ देने वाले वकील साहब ये भी कह गए कि आज के समय में ऐसी कोई कंपनी या शेल कंपनी नहीं है जिसकी बैलेंस शीट नहीं है। अगर किसी लिस्टेड कंपनी की विदेश में सब्सिडरी कंपनी है, उसका भी ब्यौरा होगा। अगर आज अडानी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर लिस्टेड कंपनी के शेयर को कंट्रोल करते हैं तो उसका भी खुलासा करना होगा। बातों ही बातों में मान लिया है वकील साहब ने कि अगर अडानी के भी शेल कंपनियां हैं, पैसों के लेन देन में धोखाधड़ी की संभावना अगर लगती है तो इसका भी खुलासा होना चाहिए। अडानी कुछ छुपा नहीं सकते, सब कुछ बही खाते में होना चाहिए। वकील साहब तो मैदान में आने से पहले ही हथियार डालते हुए दिखने लगे हैं और कहने लगे हैं कि हिंडनबर्ग जैसी फर्म पर कानूनी कार्रवाई के लिए किसी तरह का लीगल ढांचा नहीं है। अगर हम उन पर मानहानि का मुकदमा भी करना चाहेंगे तो गौतम अडानी के पोते तक ये केस अदालत पे लड़ते रह जाएंगे। हम अमेरिका में हिंडनबर्ग पर मुकदमा दायर नहीं कर सकते क्योंकि वहां वो पूछेंगे कि इसका सबसे ज्यादा असर कहां हुआ है। जवाब में भारत कह देने पर दो टूक बोल दिया जाएगा कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। यानी वो मुकदमा दर्ज नहीं करवाने की बात कर रहे हैं और अडानी को मुश्किल में भी डाल रहे हैं। वकील साहब मैदान में आए थे तो लगा था कोई कानूनी पक्ष समझाएंगे और अमेरिका जाकर अडानी का मुकदमा लड़ने की बात दोहराएंगे, लेकिन हुआ उसका उलट। वकील साहब खुद मुकदमा करने से डर रहे हैं या अडानी को डरा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि मुकदमा करने के नुकसान क्या क्या हैं, फायदे तो बता ही नहीं रहे हैं। ऐसे में वकील साहब बोल क्यों रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्यों रहे हैं, मकसद ये भी बताना उनको चाहिए था, लेकिन वो नहीं बता रहे। वकील साहब वो सारे कारण गिनवा रहे हैं जिसके बाद ये कहा जा सके कि मुकदमा करना क्यों मुश्किल हो रहा है। दरअसल अडानी भी इसी फील्ड पर काम कर रहे थे। काफी दिन पहले उन्होंने हिंडनबर्ग को कह दिया था कि हम अदालत में मिलेंगे। हिंडनबर्ग ने चुनौती दे दी थी कि आइए अमेरिका में स्वागत है आपका। तब से लेकर अब तक ना उनका कोई वकील अमेरिका पहुंचा था और ना ही कोई कानूनी कार्रवाई वाला पर्चा ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था। लिहाजा हरीश साल्वे भी सामने आए और कह दिया कि अडानी मुकदमा नहीं कर सकते हैं, मुकदमा कर लिया तो मुश्किल और बढ़ जाएगी। मुकदमा करना हिंडनबर्ग पर मुश्किल है। वकील साहब तो विपक्ष की लाइन भी जोड़कर कहते हुए नजर आए कि सेबी को हरकत में आना चाहिए था, अडानी को बुलाना चाहिए था, पूछा जाना चाहिए, सवाल जवाब करने चाहिए और 72 घंटे में रिपोर्ट भी देनी चाहिए और उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए। ऐसे में सेबी हरकत में क्यों नहीं आई, ये सवाल भी वकील साहब पूछते नजर आए। वकील साहब अडानी के साथ भी नजर आ रहे थे, विपक्ष के सवालों के साथ भी खड़े दिख रहे थे। दरअसल अडानी को लेकर वकील साहब कहना क्या चाह रहे थे, हर पैराग्राफ में अपनी बात से पलटते जा रहे थे। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या साल्वे सिर्फ बयान देने आए थे, क्या हरीश साल्वे सिर्फ अडानी को मोरल सपोर्ट करने आए थे या सिर्फ नेताओं के माफिक बयान देकर ही अडानी का दिल बहलाने के लिए हरीश साल्वे मीडिया के सामने आए थे। क्या कुछ कदम अडानी के साथ चलने का मादा भी रखते हैं वकील साहब, कोर्ट केस को बेमतलब का बताकर आखिर वो कहना क्या चाह रहे थे। वहीं अब अडानी ग्रुप के समर्थन में आरएसएस भी उतर आया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से भी हामी हो गई है कि अब
अब अडानी का बचाव करना है। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने डिकोडिंग द हिट जॉब बाय हिंडनबर्ग अगेंस्ट अडानी ग्रुप नाम से एक आर्टिकल छापा है। इसमें अडानी ग्रुप में मौजूदा चल रही हलचल पर किसका हाथ है ये बताया है। इसके बारे में उन्होंने लिखते हुए ये भी कह दिया है कि अडानी ग्रुप पर हमले की शुरुआत 25 तारीख 2023 में शुरू नहीं हुई है, बल्कि इस ग्रुप पर टारगेट करने की पटकथा 2016-17 में ऑस्ट्रेलिया में रची गई थी। अडानी ग्रुप पर हमले को भारत से जोड़ा है। यह भी कहा है कि अडानी की छवि खराब करने और उसे बदनाम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की एनजीओ ने एक वेबसाइट चलाई थी। इतना ही नहीं, अब अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पूरी प्लानिंग के तहत बनवाई गई है। ये तमाम खुलासे करते हुए आरएसएस ने भी कह दिया है कि अडानी का राष्ट्रवाद हमारा राष्ट्रवाद है, लिहाजा इस राष्ट्रवाद के आश्रय ही अडानी को बचाना है। सो डटे रहना है मैदान में अडानी को भी, और सरकार अब चुप है। इस पर सवाल करने वालों से भी सवाल हो गया है। सीधे तौर पर ना सही लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर आरएसएस ये कह चुका है कि अडानी का राष्ट्रवाद अगर असली राष्ट्रवाद है तो इसके विरोध में खड़े होने वाले लोग राष्ट्रवादी नहीं हैं। हरीश साल्वे के साथ आरएसएस भी अडानी के लिए मैदान में है तो मोदी सरकार को कुछ राहत जरूर मिली होगी। सरकार के खिलाफ माहौल बने उससे पहले ये इंतजाम किया गया होगा। अडानी को राष्ट्रवादी षड्यंत्र का शिकारी बताकर मासूम बनाया जा रहा है। ये सब बड़े सिलसिलेवार ढंग से कराया जा रहा है और करवाया जा रहा है। शुरुआत तो पहली स्क्रिप्ट से ही हो गई थी जब अडानी ने खुद को राष्ट्रवादी बताया था। जलियांवाला बाग कांड से इस पूरे घटनाक्रम की तुलना कर दी थी। अब बस वकील साहब और आरएसएस ने हौसला बढ़ाया है। अब वो दिन दूर नहीं जब सरकार भी बोलेगी, सेबी से लेकर सारी जांच की बात कही जाएगी, साथ में ये भी जोड़ेगी देश के विकास से जो खुश नहीं है वो लोग ऐसा कर रहे हैं। विदेशी हाथ से लेकर हर चुनावी दाव को सरकार खोलेगी और खेलेगी। बस इंतजार कीजिए कि आखिर सरकार क्या बोलेगी।